हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन का आगाज़ किया चाय बनाने से। तो बस चाय बनाई, फिर मैंने चाय मुझे अपने हाथों की बनी हुई पसंद है। तो बस कहवा जब अच्छे से उबल जाता है, कलर वगैरह निकाल देता है, तो फिर मैं उसमें जस्ट दूध ऐड करती हूँ। तो बस फिर मैंने उसमें दूध ऐड किया और बस उसको फिर मैं हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ। ज़्यादा मतलब एक उबाली आती है तो मेरी चाय तैयार। तो चाय बनाने से भी पहले मैंने सबसे पहले सुबह जब मैं उठी तो मैंने अपने बच्चों को शावर करवाया और उनको अच्छे से रेडी किया। तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे, आफ़ियत दे। सबके बच्चों को अल्लाह ताला नज़र हसद से महफूज रखे। तो यहाँ पे वो दोनों देख रहे थे कार्टून। तो बस फिर मैंने चाय अपनी बनाई और नाश्ते में हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। घर के पास बेकरी है, तो वहाँ पे बेकरी वाले अंकल बड़ी मज़े की फ़्रेश चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप जाएँ और जाके कुछ भी फ़्रेश बना हुआ हो तो वो आप ले आएँ। तो बस चाय वगैरह सर्व की और बस फिर मैंने और बच्चों ने भी बस हल्का फुल्का सा ही कुछ खाना पीना किया। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया क्योंकि हम लोगों ने खाना नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो बस रात के बर्तन वगैरह धोए समेटे और साथ ही फिर मैंने साग बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और आज मैंने बनाया लस्सी वाला साग और मरी वालों की ये फेमस डिश है। तो बस साग बनाने के लिए मैंने पालक को साफ़ किया और मैंने उसको अच्छे से काटा, धोया। और आपको पता है सब्ज़ पत्तों वाली, ग्रीन लीव्स वाली जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं उनको बनाना, धोना, काटना ये बहुत टाइम टेकिंग काम होता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो आज मैं साग बना रही थी तो मुझे अपनी बड़ी ताई अम्मी बहुत याद आई। वो बहुत मज़े का साग बनाया करती थी। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मेरी वालदा की। जितनी भी मेरी ताई, अम्मी, ताया अब्बू लोग दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे। तो मैं उन्हें याद कर रही थी तो वो बड़ा मज़े का के चूल्हे पे साग बनाया करती थी और बड़े से देचके में भर के साग बनाया करती थी। और बस उनके साग की खुशबू जो थी वो हमारे घर तक आती थी। पास ही हमारा घर हुआ करता था, तो जब उनका साग बन जाता था तो फिर वो हमें आवाज़ देती थी कि आओ आके साग ले जाओ। तो ना वो लोग रहे हैं और ना वो ही ज़ायके रहे हैं। तो आज मुझे वो बहुत याद आई। अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। तो बस जी मैंने पालक को बहुत अच्छे से धोया और मैंने उन्हीं के स्टाइल में साग बनाया। तो वो तो उसमें माड़ू भी ऐड करती थी और वो पालक नहीं ऐड करती थी। हमारी तरफ माड़ू की जो बेल होती है उसके पत्ते डाल के साग बनाया जाता है और या फिर गनियार डाल के साग बनाया जाता है। तो मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो मैंने पालक के साथ बनाया। तो फिर मैंने प्याज को काटा, छीला अच्छी तरह धोकर, क्योंकि सावन में प्याज के ऊपर ना एक पता नहीं वो काली सी कुछ जिल सी बनी हुई होती है। तो बस मैं हर चीज़ को अच्छे से धो के बनाती हूँ। साथ ही बस फिर मैंने लहसुन वगैरह छीला और मैंने साग बनाने की प्रिपरेशन कर ली। तो ये बड़ा सिंपल सा इजी से तरीके से बनता है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं होती। तो बाज़ लोग पालक उबाल के डालते हैं, तो मैंने कच्ची ही पालक डाली थी क्योंकि मैंने ताई अम्मी के तरीके से साग बनाया था। तो वो ना साग में हमेशा पालक या साग जो भी डालती थी ना, वो लस्सी में उसको पकाया करती थी तो उसका जायका दुबाला होता था। तो बस फिर मैं इतनी बड़ी कोई मास्टर शेफ़ तो हूँ नहीं कि मैं अलहदा जगहों में से लस्सियाँ डालूँ और आपको इम्प्रेस करूँ। बस फिर मैंने देचके में ही डाला दही और पानी और उसी में मैंने डाला बेसन और फिर मैंने उसको अपनी ऑल राउंडर मशीन के आगे जी मैंने लगाया ब्लेंडर और मैंने इस लस्सी को देचके में ही ब्लेंड कर लिया। तो बस वो वीडियो क्लिप्स मैंने शूट किए थे लेकिन वो बस मिसप्लेस हो गए। और बस फिर मैंने इस लस्सी में डाला लहसुन, हरी मिर्च चॉप की हुई, पालक, नमक और बस प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको बनाने के लिए रख दिया। तो बस हल्की फ्लेम पे इसको पहले तो मैंने बॉयल आने तक इसमें नॉन स्टॉप जो है वो चम्मच चलानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप लस्सी को वैसे उबलने के लिए छोड़ दें तो वो उबल के गिर जाती है और फट जाती है। तो बस फिर वो मैंने हल्की चूल्हे पे रखा साग और साथ ही मैंने किचन समेटना स्टार्ट किया, क्योंकि किचन में एक कुकिंग नहीं होती, बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर मैंने जो बर्तन पहले धोए थे उन सारे बर्तनों को मैंने समेटा और बस दूसरे बर्तन रखने की मैंने जगह बनाई और साथ साथ मैं साग जो है वो हिला रही थी कि लस्सी जो है वो फटे ना।
तो बस इस बीच में मेरी बच्ची बार बार आके पूछ रही थी कि मामा कब रेडी होगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है, तो वो बार बार किचन में आ रही थी। तो इस बीच में लाइट चली गई थी, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएस तो है, लेकिन एलसीडी बंद हो जाती है तो वो फिर तंग होते हैं। तो बस साथ साथ मैं साग बनाती गई और उसके उबलने का वेट करती गई। और इस साग के बारे में ये भी फेमस है कि अगर प्रेग्नेंट औरत इस लस्सी में चमचा हिला दे तो लस्सी पड़ जाती है। तो एनीवेज़ काफ़ी सारी बातें हैं लस्सी वाले साग को लेके हमारी तरफ। तो फाइनली जी फिर ये साग की लस्सी उबल गई और फिर मैंने इसको फ्लेम कम कर दिया और लो टू मीडियम पे मैंने इसको 1 आवर तक कुक किया। तो बस फिर उसके बाद उसको मैंने रखा साग को दम पर और सारा घर उसी तरह बिखरा पड़ा था। फिर मैंने अपनी बच्ची के बाल बनाए और इसके मैंने क्लिप्स शूट किए थे, लेकिन वो भी मेरे से मिसप्लेस हो गए क्योंकि मुझे अभी इतना वीडियो एडिटिंग और वीडियोस में सारी मतलब पिक्चर्स वगैरह को सही तरीके से मुझे सेव करना नहीं आता। अभी मैं सीख रही हूँ। तो बस एट दिस टाइम मैंने घर वगैरह समेटने के बाद फिर मैंने जब आई तो मुझे साग की जो थिकनेस थी वो कम लगी और फिर मैंने उसमें ऐड किया 2 चम्मच पानी में घोल के बेसन और बस फिर मैंने उसको अच्छे से चमचा चलाया और फिर ही साथ ही मैंने इसके तड़के की तैयारी शुरू कर दी। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा सारा प्याज जो है लहसुन छीला, क्योंकि इसमें लहसुन के तड़के से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक स्मेल आती है और बहुत मज़े का बन जाते हैं। तो बस फिर साथ साथ मैं किचन लहसुन वगैरह छील रही थी और साथ साथ ही मैं किचन समेटती जा रही थी। और बस मैंने इसमें अदरक भी ऐड की क्योंकि ये रात को मैंने अपनी सिस्टर से पूछा था तो उसने बोला था कि आप इसमें अदरक भी डालो, बड़े मज़े का टेस्ट आएगा। तो बस फिर मैंने इसको चॉपर में लहसुन अदरक को फाइनली चॉप किया और बस फिर मैंने डाला पैन में ऑयल और बस ऑयल डाल के तो ऑयल गर्म हुआ तो मैंने उसमें डाला लहसुन। तो लहसुन को बस फिर मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, प्यारा सा उसमें जब कलर आ गया तो जो चॉप किया हुआ प्याज होता है ना, सॉरी लहसुन होता है या प्याज हो जो भी हो, वो बड़ा ना फाइनली गोल्डन होता है। तो जब आप हवन दस्ते में या लंगरी में कूटते हैं तो उसमें कुछ छोटा और कुछ बड़ा रह जाता है, तो इससे ना प्याज बड़ा मज़े का, सॉरी लहसुन जो है वो बहुत मज़े का ब्राउन होता है। बस फिर लहसुन ब्राउन हो गया और मैंने उसको गरम गरम साग में डाला और बड़ी मज़े की खुशबू आई और उसका एक मज़े का स्मेल आ रही थी पूरे घर में। तो बस फिर ये देख लीजिए जी मेरा साग बन के तैयार हो गया। तो मेरा साग तायम्मी जैसा तो नहीं बना था, लेकिन अपनी जगह पर मैंने भी बहुत मज़े का साग बनाया था। तो आज ये लिटरली मुझे वो बहुत याद आई। तो बस फिर मैंने सर्व किया हस्बैंड को, बच्चों को। तो बस सिंपल सा हमारा रहन सहन है। बस जी फ्लोर पे हमने डाली शीट और बैठ गए हम लोग साग खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। तो बस साग वगैरह हमने खाया और हल्का फुल्का सा हमने खाना वगैरह खाया और फिर बहुत ज़रूरी काम थे मेरे कुछ, उस सिलसिले में मुझे मार्केट जाना था। तो बस ये स्टैंड मैं कल लाई थी वीडियो शूट करने के लिए, तो इसने आज मेरी वीडियो शूट करने में बहुत हेल्प की। तो बस फिर जल्दी जल्दी हम लोग भागे मार्केट की तरफ, क्योंकि मगरिब से पहले जो है वो सिटी सदर रोड और पिंडी वाली साइड की मार्केट्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तो मैं कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में मुझे आजकल आना जाना पड़ रहा है। तो आगे भी मेरे कुछ बिज़ी रूटीन है, तो उस सिलसिले में मैं आ जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह सोन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सा मेरा प्रोजेक्ट है और किस वजह से मैं आजकल जो है वो बाज़ार में नॉन स्टॉप आ जा रही हूँ। तो बस फिर हम निकल पड़े अपने रास्ते को और अपने घर के पास से जब हम निकले तो उसके बाद फिर हम पार्क में एंटर हो गए। तो बस फिर हमारा जो इन्वायरमेंट था वो चेंज हो गया, ग्रीनरी और साफ़ सुथरी रोड्स। और लकीली बस वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुबई वाली फीलिंग आना शुरू हो गई। तो लोग जो हैं वो पार्क व्यू में आते हैं प्लान करके कि हम जाएंगे आज वहाँ आउटिंग करने के लिए। तो लकीली हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आने जाने का रास्ता डेली, अगर हम कहीं आए जाएं तो हम लोगों को पार्क व्यू का रास्ता होता है, तो हमारी डेली आउटिंग हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की हर नेमत पे शुक्र।
जो चीज़ अल्लाह ताला ने नहीं दी उस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र, जो अल्लाह ताला ने दिया उस पे भी अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र। तो बस जी उसके बाद पार्क व्यू से हम निकले और सीधे कुछ शॉपिंग वगैरह जो हमने करनी थी, हम पहुंच गए पिंडी। और पिंडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, हम बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे। बस फिर मैंने कुछ सामान वगैरह लिया और जो प्रोजेक्ट मेरा है उस सिलसिले में मैंने शॉपिंग वगैरह की। और कुछ यहाँ पर भी बच्चों ने खेलने का मौका ज़ाया नहीं किया, तो उनको यहाँ पे एक पंखों वाली स्टैंड मिल गया और वो दोनों बहन भाई उसके साथ लग पड़े। तो ये हम गए थे आज ही राजा बाज़ार सिटी सदर रोड। तो वहाँ पे आपको आम लोकल मार्केट से हाफ़ प्राइस पर सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो अब तो वहाँ पे पार्किंग की भी बहुत फैसिलिटी है, आपको जगह जगह पार्किंग भी मिल जाती है। वो बाकायदा आपको स्लिप देते हैं, तो गाड़ी भी खुदा न खास्ता चोरी होने का कोई मसला नहीं होता, तो वहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो खाने का हमारा ऐसे आज कोई प्लान नहीं था बाहर, लेकिन हमें इतनी भूख लगी कि मुझे तो चक्कर आना शुरू हो गए थे। तो बस फिर मैं पिंडी जाऊँ और पिंडी कॉलेज रिट सेवर पे ना जाऊँ, ये हो ही नहीं सकता। और जैसा आजकल मौसम है सावन, तो इसमें इनका खाना सेफ़ होता है, पानी साफ़ होता है, आप ख़ुद खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। तो बस फिर बच्चे हम लोग गए सेवर, और इनका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ा कि एसी और प्रॉपर साफ़ सुथरा आपको एनवायरनमेंट होता है। तो बस फिर वहाँ हम गए, तो वहाँ जाने से थोड़ी सी हमारी रेस्ट हो गई। वहाँ पर फिर मैं गई, मुँह हाथ वगैरह मैंने धोया, फिर मैं काफ़ी फ़्रेश हुई। तो बस इतने में हम लोगों का जो था खाने का, बस हम वेट कर रहे थे। तो बस जल्दी से, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई थी, तो मेरी बेटी को भी लगी हुई थी, वो भी बहुत थकी हुई थी। तो बस हम खाने का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे मेरा शहज़ादा भी लगा हुआ था खाने का वेट करने के लिए, तो इसको आजकल शौक़ चढ़ा हुआ है ख़ुद खाना खाने के लिए। तो बस फिर हमारा खाना आ गया, और मेरे साथ खाने में पार्टनर था मेरा शहज़ादा, और हानिया अपने बाबा की पार्टनर थी खाने में। तो बस ये अपने बाबा के साथ बहुत अटैच्ड है, बहुत इनसे नखरे उठवाती है, और मैं इसको देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है, और फिर मुझे अपने बाबा की मोहब्बत और बाबा की अपने अब्बू के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आता है कि कैसे बाप बेटी के रिश्ते की एक बाउंड होती है, और वो आपस में उनका कितना अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। फिर हमारा मेन मार्गरीटा आ गया, और मेरे साथ जी उस्मान साहब शेयरिंग में थे, और बाबा के साथ हानिया मैडम शेयरिंग में थी। तो बस बच्चों को हमने खिलाया पिलाया, और दोनों के साथ गपशप की। और ये हानिया अपने बाबा जानी के साथ लाडियाँ लड़ा रही है, और बातें, और बाप बेटी की जो बाउंड होती है, और बस वो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर जी उस्मान का शौक़ के लिफ़्ट में घुसेंगे, और हानिया ने जी पूरे पूरे नखरे करवाए बाबा से, आप मुझे उठा के रखें और मुझे उठाएं। और यहाँ पर बस जी हानिया ने अपने नखरे करवाए, और मानो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उसको चलने का खाने का ख़ुद से शौक़ है, तो मैं उसको होता है कि मैंने ख़ुद खाना है, मैंने ख़ुद जाना है, तो वो थोड़ा इंडिपेंडेंट घूमना पसंद करता है। तो बस जी वहाँ से फिर हम निकले और घर की तरफ आए, और आते हुए घर कॉलेज रोड की शॉप्स हैं, यहाँ पर आपको परिंदे, मछलियाँ और हर तरह का, मतलब पेट, खरगोश, बिल्लियाँ, कुत्ते, कुछ भी वैरायटी आपको चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो मेरा यहाँ पे बहुत आना जाना होता है, मैंने कोई भी चीज़ लेनी हो, घर की बर्तन या कुछ भी, तो मैं यहीं पे जाती हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने अपने घर की सारी शॉपिंग वहाँ से की थी, तो बस यहाँ पे अब मैं अपनी सिस्टर के घर के सिलसिले में आती हूँ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो बस फिर हम वापसी अपने घर की तरफ आए, और अब डेली आते हुए फिर हमने इम्तियाज़ सुपर स्टोर से ग्रॉसरी की, और वो भी मैंने मूवमेंट बस कैच किए थे, तो बस वो भी मुझसे मिसप्लेस हो गए। तो बस अभी मैं थोड़ा सीख रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे क्लिप्स बनाऊँ, अच्छे से अच्छी वॉइस ओवर करूँ, ताकि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आएँ। तो बस फिर हम लोग घर पहुँच आए, और घर जो है वो सबसे खूबसूरत जगह, आपका मतलब घर जन्नत है। तो बस बच्चे घर आए, और मैं सारा कुछ वैसा ही किचन बिखरा हुआ छोड़ के चली गई थी। तो फिर जब मैं घर आई, तो पहले मैंने कहा कि मैं रेस्ट मारूं, तो फिर रात के बज रहे थे 11:30। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, सुबह के लिए नहीं छोड़ते। तो बस फिर मैंने अच्छे से सारे बर्तन वगैरह धोए, किचन की डीप क्लीनिंग की,
और मैं शॉर्ट्स वीडियोस में मैंने आज अपने किचन की डीप क्लीनिंग शेयर की थी, तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी प्लीज़ ज़रूर देखा करें मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बस वहाँ पे फिर ये सफाई वगैरह की, और उसके बाद फिर मैं जो ग्रॉसरी वगैरह करके लाई थी मैंने वो सारी समेटी। तो बहुत थक गई थी मैं, 12 साढ़े 12 बज गई, और इतनी मतलब रूटीन जिसमें जिस दिन आपको घर से भी किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़े ना, तो फिर बंदा बहुत थक जाता है। तो घर से बाहर को ऐसे मेरा कोई काम नहीं होता, मैं बहुत कम जाती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ और आगे भी मेरे 5-6 दिन बहुत बिज़ी हैं, तो बस दुआ करें कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए, और फिर इंशाल्लाह उसकी मैं कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैं ये सामान वगैरह जो लाई थी, तो आज मैं मकई का आटा भी लाई थी, तो हमारे घर के पास जो बेकरी है, बेकरी वाले अंकल को दूँगी, तो इंशाल्लाह सुबह वो मुझे मकई की रोटी बना के देंगे। तो अगर उन्होंने बना के दी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस ये कबर्ड्स में मैंने सारा सामान रखा प्रॉपर, फिर मैं आ गई अपने रूम में, और फिर मैंने शावर लिया, और बस फिर मैंने अपने बच्चों को लिटाया, उनके डायपर वगैरह चेंज किया, और थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ में लेटी और उनको मैंने आराम से लिटाया। और बस फिर मेरी रानी यहाँ पे पोजेस वगैरह बना रही थी, और अल्लाह ताला मेरे बच्चों समेत सब के बच्चों को ज़िंदगी से तंदरुस्ती दे, हासदीन की हसद से महफूज रखे, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की व्लॉग रूटीन पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।